ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक शख्स ने 28 लाख रुपए हरा दिए और अब वो अपनी किडनी बेचने जा रहा है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक शख्स ऐसा पड़ा कि घर की सारी चीजें बेच दी और अब घर की चीजें बेचने पर भी काम नहीं बन रहा है। अब वो खुद की किडनी जो है वो बेचने जा रहा है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ोगे, आज नहीं तो कल जो है वो अपने घर का सारा सामान भी बेच दोगे तो भी जो है ये चीजें पूरी नहीं होंगी। फिलहाल एक ऐसा ही शख्स है जो आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। घर से जो है वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि कर्जदार जो है वो कर्जा मांग रहे हैं और कर्जदार जैसे ही दरवाजा खुलता है, सुबह सवेरे की पहली किरण होती है, उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कि भाई साहब तुमने हमारा कर्जा देना है, हमें कर्जा दो। ये शख्स कहता है कि मैं ऑनलाइन गेम के चक्कर में ऐसा पड़ा कि मेरी पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। मैं एक दुकान चलाता था, अपने बीवी बच्चे अपनी माँ को जो है वो अच्छे से पालता था, मुझे पैसे की कोई तंगी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो मोबाइल हाथ में है ये आज नहीं तो कल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगा। तो इस शख्स की किस्मत को ऐसा मोड़ा इस मोबाइल फोन ने कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ गया और जो दुकान थी वो भी बेच दी। अपने बीवी बच्चों का जो यहाँ पर किस तरह से उनकी केयर करता था, उनके लिए राशन, उनके लिए जो खाने पीने का सामान लाता था वो भी नहीं है। लेकिन अब मजबूरन अपनी किडनी बेचने जा रहा है और कह रहा है कि किसी को अगर किडनी चाहिए तो मुझसे किडनी जो है वो ले सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के कुपवाड़ा के रहने वाला ये शख्स है जो आज ये मजबूर है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में वो किडनी बेचने के लिए जो है वो मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जो स्टार्टिंग में पैसा था वो लगा दिया और स्टार्टिंग में बढ़ते बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग की लत इतनी बढ़ गई कि वो अपनी किडनी बेचने के लिए जो है ये मजबूर हो गया है। और ये शख्स ये बताता है कि देखिए, मैं गरीब नहीं था, मैं ठीक था, अपने बीवी बच्चों और माँ के लिए जो है वो राशन पानी ला रहा था, अपने घर को चला रहा था। लेकिन मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ऐसा पड़ा कि आज मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, आज मेरे पास कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया था तब मुझे पैसा आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं रोडपति बन गया हूं क्योंकि 28 लाख मैंने जो है वो कर्ज चढ़ा लिया है और ये 28 लाख कर्ज जो है मैंने वापस देना है। मेरे पास वापस देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मुझे अब अपनी किडनी बेचनी होगी। क्योंकि मेरे मरने से क्या होगा, मेरे मरने से क्या होगा, मेरे कर्जदार तो फिर भी मेरे दरवाजे पर आएंगे, वो मेरे बच्चों को तंग करेंगे, मेरी बीवी को तंग करेंगे। कर्जा तो उनका देना ही है, इससे बेहतर ये है कि मैं अपनी किडनी बेच दूं और उनका कर्जा जो है वो मैं जल्द से जल्द उतार दूं। और ये व्यक्ति लोगों से ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे ना, शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा मेहनत से ही आपके पास जाना चाहिए। अगर आपके पास खाने के लिए 2 रोटी है तो ये मत सोचिए कि मैं शॉर्टकट से 4 कमाऊंगा, क्योंकि जो आप 2 खा रहे हैं ना, ये 2 भी आपके हाथों से चले जाएगी। श्रीनगर के कुपवाड़ा का रहने वाला शख्स, इसने आप बीती तो अपनी बता दी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो बच्चे गेम खेलते हैं, माँ बाप को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं उनको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा हाल ना हो जाए। इसलिए इस स्टोरी से आप सीख ले, इस इंसिडेंट से आप सीखे और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज आपको एडवर्टाइज किया जाता है, आप पैसे कमा रहे हैं। मैंने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी देखे हैं जो इंस्टाग्राम के पर लोग आकर ये कहते हैं कि हम ऐसे पैसा कमाते हैं। कोई कैसे पैसा नहीं कमाता, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने लाइक्स के लिए, अपने पैसों के लिए आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली रील्स जो आपके यहाँ पर सोशल मीडिया के आजकल बच्चे आपको दिखाते हैं कि मैं ये गेम खेल के पैसा कमाता हूँ, उस गेम में कभी पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये लोग आपके पास ये 4 पैसे भी जेब में नहीं रहने देंगे। फिलहाल इस स्टोरी से आप कुछ सीखिए, इंसिडेंट से कुछ सीखिए। जाने से पहले जंबो न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।